बाहर भौजी कहाँ बाटे? बोल बोल बोल। भैया मेरी बात मुझे माफ करना भैया। ओ हरामजादा, ओ हरामजादा गजराज, भाभी मत की इज्जत लूट लिया। मैं भाभी माँ को बहुत बचाने की कोशिश किया, लेकिन ओ हरामजादा मेरे पेट में चाकू मार दिया। भैया भाभी माँ को बेहतरी गति में फेंक दिया। वो गजरा सबसे पहले तोरे भौजी के असमत लूटे। तू अपने भौजी के बचाने की कोशिश किया तो तोरे पेट में चाकू मार के जख्मी कर दे। जब तू घाव लग गया तोरे भौजी के बहुत दरिया में उठा के फेंक दे। नहीं तो कुछ न हो जा तो का हॉस्पिटल ले आकर के सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करा, मुन्ना तो ठीक हो जाएगा। अरे पूरा शहर का पुछान मारा ना, तो मेरी बहन का राधिका का पता ना जीजा जी का पता ना जाने का। अच्छा लगा यार। पता नहीं आप नहीं पता लगा? दो दिन यार कहीं पता ही नहीं चल रही है। साहब झूठ ही बोले इसका लगता है बहन की सासू माँ ने झूठ बोल दी। बहुत झूठी है साहब। ठीक है जब तक जीजा जी का पता बहन राधिका का पता नहीं लगा सकता हूँ तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है साहब आओ हम अब चलते हैं। ठीक है चलते हैं, आओ। अभी तक मेरे भैया भाभी माँ को लिवा कर नहीं आए। मैं चल रही हूँ, इस पर बैठ कर इंतजार करती हूँ। हरामजादी को बहती हुई नदी में फेंक दिया, उसको सारे को जंगल फेंक दिया, जानवर खा गए होंगे। एक आजकल इसकी बहुत जुबान चलने लगी, जैसे कैची कच 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 करती है। इसी की तलाश में था, यहाँ आकर बैठी है, आवाज लगा था बाल तेरा बड़ा भाई गजराज का मेरी भाभी माँ को कहाँ ले गया? कहाँ मेरी भाभी माँ? तेरी भाभी माँ तो वहाँ गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। इस परिवार इस घर में जो मेरी बात नहीं मानेगा सबको मौत के घाट उतार दूंगा। आज तेरे पास क्यों आया हूँ? क्योंकि तू जवान हो गई है, आज मैं तुझसे प्यार करूंगा। तू क्या बोल रहा है? तुझे पता है मैं तेरी बहन हूँ, तुझे शर्म आनी चाहिए। ऐसी बातें कर रहा है।
बहन है ये। नागिन तू मेरी सगी बहन नहीं है, तेरे घर में मेरी परवरिश हुई है। हाँ, मेरे घर में तेरी परवरिश हुई है, तू मेरे घर का नमक खाया है, नमक खराबी कर रहा है। आज हलाल करूंगा। मेरी जाने मन, मेरा दिल तेरे ऊपर आ गया तो मैं क्या करूँ? इसकी गलती है जो तेरे दिल ऊपर आ गया है। मेरी बात सुन, मैं कहाँ जा रही हो बदल ये हसीना, कहाँ जा रही हो बदल ये हसीना, तेरी देख सूरत, तेरी देख सूरत धड़कता है। महकता है तेरे ये पल का। इसका मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी बात नहीं मानेगी तो आज वही भेजूंगा जहाँ तेरी भाभी। क्यों नहीं मानेगा? सबको कसर कसर काट डालूंगा मैं यहाँ। बहन प्रीति, क्या गुड़िया है? हमका उतरिंदा के नाम बता दो। जान कभी ने तोरे पेट में चाकू मारे से और ओका सवगी कोट कोट के मार दो। बतावा बहन, बोला है गुड़िया। भैया यहाँ पर गजराज कौन सा आया था, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा, उसकी बात नहीं मानी तो मेरे पेट में खंजर मार दिया। भैया 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 ना गुड़िया प्रीति, अरे हाँ प्रीति है बहन, कुछ तो बोला है गुड़िया। है गुड़िया, आखिर तोहार भैया तोरे बगैर कैसे जी है के तोरे भैया के हाथ में राखी बांधी बहने। वाह गजराज, तू तो इतना बड़ा नीच निकल गया, इतना बड़ा दरिंदा कमीना निकल गया कि आज हमारे बहन के असमत लूटे चाहत रहा। जब नाकाम हो गया तो पेट में चाकू मार के दुनिया से मिटा दिया। हमार बहन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चल बसे। हे मालिक, हम इतना अभागा, इतना बदनसीब है दुनिया में पैदा भा है कि हमारे पास आज एक फूटी कौड़ी नहीं बा, एक पैसा नहीं बा। सामने बहन के लाश पड़ी बाटे, बिना कफन के कैसे दफन करब, कफन के पैसा नहीं बा हमारे पास रामू। अरे भैया, आपके पास कफन का पैसा नहीं है? हाँ मुन्ना, बहुत से दादा घर में, बहुत से भैया चाचा दादा लोग आए, बहुत से माताएं बहनें बैठी हैं। अगर आप अपनी फरियाद करोगे भैया तो बहन के लिए कफन का पैसा जरूर मदद दोगे भैया, जरूर मिलेगा। का मुन्ना कि जितना भैया बाबू बैठा है ये बहुत दयालु इंसान है, बहुत दया के सागर है। हमका कफन के पैसा दे ही, और जितनी हमारी दीदी बहनी चाची है बैठी है सब हमारी मदद करी, हमका कफन के पैसा दे ही। तो ठीक है मुन्ना, जरूर हम भीख मांगब। हे दीदी बहनी, हे चाची है, हमारी मदद करा।
हे बाबू, हे भैया, हमार मदद करा बाबू। 10 रुपया 20 रुपया देहे से मालिक का भोग कम नहीं करते, विधाता और बढ़ोतरी करता है बाबू। हमेशा आपको खुशहाल रखे। आगे पुनः बहन का भाई मदद करते हैं पार्टी तरफ से। धन्यवाद। दादी जी की बेटी बेटा जुग जुग जी है। भगवान हमेशा खजाना या भंडार भरे रहते हैं। ये हमारे ठेकेदार भैया के सरहा जी चल कर आए ग्राम सभा गधना से, और ठेकेदार भैया के घर वाली भैया जी के सरहा जी जो कि गधना से चल कर आए हैं। कैसे रुपए देते हैं पार्टी तरफ से। धन्यवाद। बहन का भाई लिए साथ में हमारे ठेकेदार भैया की बहन जी एक ग्राम सभा जारापुर निवासी है। 21 रुपया बहन का भाई मदद करते हैं पार्टी तरफ से। धन्यवाद। मालिक हमेशा आपके खुशहाल रखे। आपका घर आपका परिवार गुलाब के फूल जैसा हमेशा महकता रहे।
सूरज चंद्रमा की तरह आपका परिवार हमेशा चमकता रहे, यही मालिक से प्रार्थना है, दुआ है। नेशनल हाईवे के ठेकेदार साहब, इनकी तरफ से 11 रुपया बहन कफन में मदद करते हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद। मालिक हमेशा आपके खुशहाल रखे, भैया के भंडार भरा रहा। गजरा सिंह बना भैया बाबू दाता धर्मी बहुत मदद के, दीदी बहनी है, चाची है, बहुत मदद के। कफन के पैसा आई गया, पैसा जा कफन लेवा, बहन के लाश उठावा, चला बहन के अंतिम संस्कार की जाए। तो भैया तेरे ही कारनामों ने एक लाचार बेबस राधिका को डाकू रानी बना दिया। कमीना मेरी इज्जत लूटा और मेरे ही आंखों के सामने मेरे देवर के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दिया। मेरे सामने मेरा देवर तड़प रहा था मगर मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे ले गया, नदी में फेंक दिया। जिस नदी में फेंका मैं बहते बहते जंगल में चली गई और उस जंगल में पहुंची जिस जंगल में डाकू लोग रहते थे। डाकू में से एक साथी की नजर पड़ी, जाकर के सरदार से बोला कि सरदार जी नदी के अंदर किसी औरत की लाश दिखाई दे रही है। सरदार जी बड़े नेक इंसान, सुनने के बाद दौड़ करके आए, नदी में हिले और नदी से हिल करके मुझे अपने कंधों पे लाद कर नदी से बाहर निकाले। मैं बेहोश थी, बेहोशी हालत में मुझे ले गए अपनी गुफा में। जब कुछ देर के बाद मुझे होश आया, मैं देखकर डर गई कि मैं यहाँ कैसे चली आई। सरदार जी बोले कि बेटी घबराने की बात नहीं है,
और तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बोली कि सरदार जी आखिर मुझे क्यों बचा लिए, मुझे मर जाने दिए होते। सरदार जी बोले कि बेटी तू मरने की बात कर रही है, अभी तो तेरी जिंदगी बहुत लंबी है। पहले बता तेरी जिंदगी को बर्बाद किसने किया। मैंने अपनी सारी बीती कहानी बताई सरदार जी। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही जेठ है गजराज कंस। सरदार जी बोले बेटी अगर तुम चाहो तो अपने अपमान का बदला ले सकती हो। मैं बोली कि सरदार जी अगर मैं बदला चुकाने के लिए उसके पास जाऊंगी तो कमीना मुझे भी जान से मार देगा। बोले ऐसे नहीं, अगर तुझे बदला चुकाना है तो ले बंदूक उठा और बन जा राधिका से डाकू रानी। मैं रानी बन गई हूँ और चल रही ऊंची पहाड़ी पर। उस पहाड़ी पर जल्दी हो, एक मंदिर है, पहले माँ भवानी के दर्शन करूंगी, उसके बाद गजराज कंस की खोज में निकलूंगी। चलो माँ भवानी। मैं ठीक हो गया। मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा तुम घर जा सकते हो। जाता हूँ भैया के पास, लेकिन उससे पहले माँ के मंदिर में जाऊंगा, माँ का दर्शन करूंगा, उसके बाद भैया के पास जाऊंगा। चलता हूँ माँ के मंदिर। क्या बात है साहब? अबे डाकू रानी को रेबे तहल का मचा के रख दी है। अरे साहब इतना नहीं, न दिन देखती है न रात देखती है, मौका पाते ही डाल देती है। क्या डाल देती है? डाका साहब डाका डाल देती है। सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए इनाम भी रखा गया है। अरे साहब जो डाकू रानी को मारेगा पूरा 1 लाख रुपए इनाम लेके जाएगा। सही बात। मैं ही मार देता हूँ बे। अरे साहब तू बा मार पौया तेरे थाने में जितना दरोगा है ना अपन ट्रांसफार्मा करवाई ले साहब। ट्रांसफर बोला जाता है। साहब हम ये कहा आप और रहा तो पीछा करब नहीं जान ले, मान ल के जान आप मारते। कौन बे? डाकू शेरनी डरती नहीं है। अबे जब तक दुनिया से नहीं निकालूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। चलो ठीक है साहब, जब आप दुनिया में जाओगे तो हम आपके पीछे रहा। ठीक है। आवाज